नेक्स्ट देखो, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ये क्वेश्चन सब वेन डायग्राम से होने वाले हैं। यूनिवर्सल सेट और ये ए है, ठीक है। देखो अपने दो पेन का यूज़ कर रहे हैं, एक रेड और एक ब्लैक का। पहले किस किस की बात हुई है, ए की। ये क्या बन गया अपना ए सेट। और फिर किसकी बात हुई है, ए कॉम्प्लीमेंट की। ए कॉम्प्लीमेंट होता है इसके बाहर वाला पोर्शन। ये क्या अपने पास ए कॉम्प्लीमेंट और ये क्या है ए इंटरसेक्शन। मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। अब दोनों का कॉमन पार्ट बताओ कौन सा है। कॉमन पार्ट वो होगा जब दो ब्लैक पेन भी हो और रेड पेन भी हो। कोई नहीं है तो कैसा आ जाएगा इनके इंटरसेक्शन, फाई। इनके इंटरसेक्शन क्या आएगी, फाई आएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 में अपने पास क्या, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसको भी वेन डायग्राम से करते हैं। ठीक है, एक तो आपके पास है ए यूनियन बी, इसको तो मैंने कर दिया रेड पेन से। ये आपका क्या है, ए यूनियन बी। और नेक्स्ट आपका क्या है, ए। नेक्स्ट आपका क्या है, ए। इसको अपने कर देते हैं ब्लू पेन से। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ दोनों लाइंस हैं। बताओ कहाँ हैं दोनों लाइंस, जहाँ ब्लैक भी है और रेड भी है। कौन से पोर्शन में अपने पास, ए वाले में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए, ठीक है। ए यूनियन बी और ए का इंटरसेक्शन करेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, ए। नेक्स्ट देखो, कॉम्प्लीमेंट का अगेन कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सिमिलर सेट आ जाता है, ठीक है, सेम सेट आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, ए में क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और ग्रेटर देन 4। बताओ 4 से बड़े नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 5, 6, 7, 8। ये एलिमेंट आ जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है बी। बी में नेचुरल नंबर 5 से लेस देन है। 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, 1, 2, 3, 4। फिर कह रहा है दोनों में कॉमन, दोनों में कुछ कॉमन है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 सेट। नेक्स्ट देखो, ए और बी दिए हुए हैं आपको सेट, कौन सी फॉर्म में दिए हुए हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले सेट बनाते हैं अपने। एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर एन और एन लेस दैन इक्वल टू 6। एन लेस दैन इक्वल टू 6 है तो एन की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है, यदि एन नेचुरल नंबर है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे अपने पास, एन की वैल्यू 1 ले सकते हैं, 2, 3, 4 और 5 और 6। सिमिलरली बी के लिए एन की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 4। एन की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1, 2, 3 और 4। एन की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 1, 2, 3 और 4। तो बी सेट आपका कैसा बनेगा, 9 टू द पावर एन। तो 1, 2, 3 और 4 ये एलिमेंट, ठीक है। देखो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, 9। और 9 टू द पावर 9 कितना होता है, इन स्केयर 81, ठीक है। 81 को 9 से 7 टू 9 और 7 टू 9 को करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, 61 आएगा, ठीक है। और सिमिलरली एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएंगे। कॉमन एलिमेंट बताने हैं कौन कौन से आएंगे। 3 ये 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 27 हो गया, ये 81 हो गया, 81 से 243 हो गया, और 243 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 7 टू 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अपने को कॉमन एलिमेंट बताना, पहले तो बताना है यूनियन। यूनियन में सब एलिमेंट आएंगे, 3 भी आएगा, ठीक है। इनकी यूनियन करो, 9, 87 और ये देखो कौन कौन से एलिमेंट है, 3, 9, 27, 81, 243 और 7 टू 9। और बी में एलिमेंट कौन से हैं, 9, 81, 7 टू 9 और 6, 5, 6, 1। यूनियन करेंगे तो सब एलिमेंट आएंगे, 3 भी आएगा, 9 भी आएगा, 27 भी आएगा, 81 भी आएगा, 243, 7 टू 9 भी आएंगे। और ये तो कॉमन है ना सब, 9, 81 और 7 टू 9 ये रिपीट हो रहे थे, ये एक एक वाक्य। ये तो क्या स्टेटमेंट होगी, ट्रू। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। कॉमन एलिमेंट कौन से हैं अपने पास, ये, ठीक है। तो ये कॉमन एलिमेंट है, ये नहीं है, सिर्फ 3 ही एलिमेंट कॉमन है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। ये ए सेट है और ये बी है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है,
ए में से बी के एलिमेंट बाहर निकाल दो, ए में से बी के एलिमेंट बाहर निकाल दो, 9 निकाल दो, 81 निकाल दो, 7 कौन कौन से बचे, 7 3 27 और 2 43। और ये कह रहे हैं, ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। नेक्स्ट बताना है सिमेट्रिक डिफरेंस, तो बी माइनस ए बताओ कौन कौन से होंगे, बी माइनस ए, बी में से ए के एलिमेंट बाहर निकालोगे तो 9 87 कौन सा बचेगा, 6 5 6 1, इन दोनों की यूनियन करोगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है अपने पास, ए माइनस बी और बी माइनस ए की यूनियन को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, आपको इसमें दोनों सेट दिए हुए हैं, दोनों सेट के आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, फिर आपको उनकी यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस के बारे में बताइए। नेक्स्ट देखो, एन ए प्लस एन बी, देखो ये सब वेन डायग्राम की जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अपने की थी वीडियो में, वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अपने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि एन ए यूनियन बी किसकी इक्वल होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और एक अपने फॉर्मूला पढ़ा था, ए माइनस बी निकालना हो तो एन ए में से किसको माइनस करते हैं, इंटरसेक्शन को, और ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो यूनिवर्सल सेट में से किसको माइनस कर देते हैं, एन ए को। और एक ने अपने पढ़ा था नीदर नॉर वाला, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना तो एन यू में से किसको माइनस कर देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ए बट नॉट बी, इसको बोलते हैं ए और बी, इसको ए कॉम्प्लीमेंट, इसको बोलते हैं नीदर ए नॉर बी। बस ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये सब फॉर्मूले बने किससे हैं, वेन डायग्राम से। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यू में से किसको बाहर कर दो, ए को, ए माइनस बी निकालना है, ये वाला पोर्शन निकालना है, तो ये किस निकलेगा, ए पोर्शन में से किसको बाहर करना है, इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को। ठीक है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ये बाहर कर दो, ए यूनियन बी। तो ये आपके फॉर्मूले हैं, कुछ ये आपको याद होने चाहिए, फिर आपके क्वेश्चन सारे करेक्ट हो जाएंगे। देख 30 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एन ए प्लस एन बी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, तो माइनस वाला इंटरसेक्शन वाली जो एन की वैल्यू इधर जाके किसकी हो जाएगी, प्लस की, लेफ्ट हैंड साइड में तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, डी। नेक्स्ट देखो, एस सेट दिया हुआ, पी दिया हुआ है, एन पूछा है, नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे हैं यूनियन में। ठीक है, तो पहले अपने एस और पी बनाएं। एस में क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 100, 3 के मल्टीपल लिखने लेस देन 100 से। ठीक है, 3 6 और कहाँ तक चलेंगे, ये 99 तक, ये 3 के मल्टीपल हैं और लेस देन 100 तक। फिर प्राइम नंबर लिखने लेस देन 20 तक, प्राइम नंबर लिखो लेस देन 20 तक, 2 3 5 7 11 13 14 नहीं 15 नहीं 16 17 18 और 19, ये सब प्राइम नंबर है। ठीक है, इनकी यूनियन करोगे तो बताओ कौन कौन से आएंगे, ये आपका एस सेट है, ये पी सेट है, यूनियन करो। यूनियन में क्या है, प्राइम भी हो और 3 का मल्टीपल भी हो, जैसे 3 आ गया एक तो, और 6 इसमें नहीं होगा, फिर 9 नहीं होगा, 20। यूनियन में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, कौन सा अपने पास, अच्छा यूनियन करना है, यूनियन में तो सब आएंगे ना, ये इंटरसेक्शन में आ गया। यूनियन में काउंट करो कौन कौन से आएंगे, यूनियन में ये सब एलिमेंट आएंगे और ये भी आएंगे। ठीक है, और 3 के मल्टीपल बताओ कितने होंगे, ये 33। ठीक है, कितने मल्टीपल होंगे 99 तक, 3 को 33, ये कैसे पता लगता है, 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितने अपने पास नंबर हैं यहाँ पूरे 33, ये 33 नंबर है। और ये कितने हैं, 3 तो रिपीट नहीं होगा यूनियन में, 1 2 3 4 5 6 7, 33 वो हैं और एक प्लस 7 ये ऐड हो जाएंगे, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा 40। ठीक है, 3 को अपने रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि 3 पहले आएगा, और वो कितने होंगे काउंटिंग में टोटल 33। देखो 3 की टेबल 10 तक पढ़ते हैं 30। ठीक है, तो ये कितने हो गए अपने पास 10, तो ये कैसे पता लगता है 30/3 कितना आ जाएगा 10, 99 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो भी कितने आ जाएंगे 33 आ जाएंगे।
नेक्स्ट देखो 35 नंबर क्वेश्चन में एन ए दिया हुआ है, एन बी गिवन है अपने पास, एन ए माइनस बी गिवन है, यूनियन पूछा है। ठीक है, देखो वैन डायग्राम से देखते हैं ए बी और यूनियन। एक तो वैल्यू दी हुई है आपको एन ए माइनस बी की, एन ए माइनस बी कितना है 47, एन ए दिया हुआ है आपको 115 और एन बी दिया हुआ है आपको 326। एन ए माइनस बी कौन सा पोर्शन होता है, ये वाला। इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 47 और टोटल ए की वैल्यू कितनी है 115। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन बताओ। देखो अपने फॉर्मूला भी पड़ा हुआ है, एन ए माइनस बी किसके बराबर होता है, एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए माइनस बी की वैल्यू 47, एन ए की वैल्यू 115, इंटरसेक्शन की वैल्यू पूछे तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 115 माइनस 47, तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 68। 115 में से 47 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा 68। तो यहाँ कितने एलिमेंट है अपने पास 68। ठीक है, और पूछा कि अपने पास एन ए यूनियन बी, क्या फॉर्मूला होता है एन ए यूनियन बी का, एन ए एन प्लस बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए की वैल्यू कितनी है 115, एन बी की वैल्यू 326 और इंटरसेक्शन की वैल्यू 68। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 1 2 3 4 और 4, 68 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास 373। ठीक है, नेक्स्ट देखो ए और बी सेट गिवन है, देन सिमेट्रिक डिफरेंस पूछा है कि कितना होगा। ए में एलिमेंट बताओ कौन कौन से होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स बिलोंग्स टू सी है। तो अपने पास एलिमेंट क्या हो जाएंगे, इसके पास एक 1 और एक -1। तो ए सेट में दो एलिमेंट होंगे, एक पास 1 और एक -1, और बी में कैलकुलेट करेंगे एक्स की पावर 4 - 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी और एक बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। तो इसके पास -1 प्लस 1 और -1 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आयोटा और माइनस आयोटा, ये अपने पास 4 नंबर होगी। ये कौन सा सेट हो गया अपने पास, बी, -1 1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, देखो पावर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट्स होंगे, इसमें पावर 4 है, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने होंगे इसके रूट्स, 4 रूट्स होंगे। ठीक है, तो ये इक्वल टू 1 था, उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके -1 आ गया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। फॉर्मूला लगाने के बाद एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा, इससे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 4 रूट्स आ गए। ये अपने पास ए और बी बन गए। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस लिखना है अपने पास। पहले तो लिखो ए माइनस बी क्या बनेगा अपने पास, ए में से बी के एलिमेंट बाहर कर दो तो ये बना, और बी माइनस ए क्या बनेगा, ये दोनों बाहर कर देंगे तो एम्प्टी सेट बनेगा बी माइनस ए। बी में से बाहर करेंगे आयोटा माइनस आयोटा, इन दोनों की यूनियन करने पे क्या आंसर आ जाएगा, आयोटा इंटू या आयोटा एंड माइनस आयोटा। नेक्स्ट देखो 37 में अपने पास क्या है कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है आपको आर, ए और बी रियल नंबर का सेट है। ए और बी दिए हुए स्टेटमेंट पूछनी है कि कौन सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करने हैं आपको। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि अपने पास क्या है ए और बी। ए सेट बताओ क्या बनेगा। देखो रियल नंबर है, रियल नंबर होते हैं -∞ से इन्फिनिटी। ये कह रहा है 0 और 2 के बीच वाले नंबर लेने हैं सिर्फ आपने, और ये जो कॉर्नर पॉइंट है ये नहीं लेने। ठीक है, और बी सेट में क्या कह रहा है -∞ से इन्फिनिटी है, 1 से लेके 3 तक के एलिमेंट लेने हैं और 3 को ऐड करना है, 3 है और 1 आपका नहीं है। ठीक है, चलो ए कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या बनेगा। ये पूरा आर है, कॉम्प्लीमेंट निकालना तो ये बाहर वाला हिस्सा बचा। कौन कौन से बचे अपने पास, -∞ से लेके 0 तक और 2 से लेके इन्फिनिटी तक ये नंबर है। तो क्या कह रहा है कि 0 लेस देन इक्वल टू 0 अपने कॉम्प्लीमेंट में आएगा, 0 सेट में नहीं है बट कॉम्प्लीमेंट में तो आएगा, 2 सेट में नहीं है बट कॉम्प्लीमेंट में आएगा, तो x लेस देन 0 और ग्रेटर देन 2, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। कॉम्प्लीमेंट में 2 ही पोर्शन आएंगे।
नेक्स्ट कह रहा है बी का कॉम्प्लीमेंट। बी के कॉम्प्लीमेंट में देखो 1 सेट में नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट में आएगा, और 3 सेट में है तो 3 कॉम्प्लीमेंट में नहीं आएगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, ये वाला 1 से लेस देन और 3 से ग्रेटर देन, 1 से लेस देन और 3 से ग्रेटर देन। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट कह रहा है कि दोनों का यूनियन करो। दोनों का यूनियन करो, बताओ ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, -∞ से इन्फिनिटी तक। देखो ये सब और ये सब यूनियन करो, 0 ये तो आएंगे, फिर ये आएंगे, ये रिपीट हो रहे हैं, कहाँ तक आएंगे, 3 तक। 3 सेट में है आएगा, और ए सेट में नहीं है तो नहीं है, 0 सेट में नहीं है तो नहीं आएगा। तो यूनियन में कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट आ गए, 0 से लेकर 3 तक आ गए। ठीक है, देखो 0 सेट में नहीं आएगा ना, क्योंकि 0 ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, फिर यूनियन में भी नहीं आ सकता। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। बाकी तो सही था, पर इसने क्या लगा दिया साथ में, यहाँ इक्वल टू लगा दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स। इंटरसेक्शन करो, दोनों का कॉमन पोर्शन बताओ कौन कौन सा आएगा। देखो कॉमन पोर्शन के लिए 1 से लेके 2 तक के एलिमेंट आएंगे। पहले बताओ 1 दोनों सेट में है, इंटरसेक्शन कॉमन है ना, तो ए में 1 है, बी में नहीं है, तो 1 नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या रहेगा, ओपन रहेगा। और नेक्स्ट अपने पास क्या है कि जो आपका 2 है, 2 बी वाले सेट में तो बिलोंग कर रहा है, बट ए वाले सेट में बिलोंग नहीं कर रहा, इसलिए 2 भी नहीं आएगा। 2 है जो दोनों में नहीं है, 2 एलिमेंट सिर्फ किस में बिलोंग कर रहा है, बी में, और 1 एलिमेंट किस में बिलोंग कर रहा है, सिर्फ ए में। तो इसलिए इंटरसेक्शन में ये 1 और 2 नहीं आएंगे। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी ए इंटरसेक्शन ए के इक्वल टू है। देखो पहले तो ए यूनियन बी बनाते हैं। ए यूनियन बी, देखो इसको देखो ध्यान से, ए यूनियन बी किसके इक्वल टू है, ए के। तो मुझे बताओ कि ए यूनियन बी ए के इक्वल है तो बी सेट कैसा होगा। देखो इससे 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, या तो ए बी का यूनियन है तो बी ए का सबसेट होगा, या बी इक्वल टू ए होगा। ये समझ आया सबको। देखो यूनियन करते हैं तो बड़ा सेट बनता है ना, तो मान लो ये ए है, बी इसके अंदर होगा तो ही इन दोनों की यूनियन किसके इक्वल टू आएगी, ए की इक्वल टू आएगी। तो बी सबसेट होगा ए का। देखो ए और बी की यूनियन करो तो इनकी यूनियन क्या आएगी, ए आएगी। तो क्या होगा, बी सबसेट होगा ए का, या इक्वल टू होने पे भी आ सकती है। और नेक्स्ट इन दोनों को चेक करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। देखो यूनियन करते हैं तो कौन सा सेट आता है, बड़ा सेट, और इंटरसेक्शन करते हैं तो कौन सा सेट आता है, छोटा सेट। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा कि छोटा सेट आएगा, ए अंदर होगा और बी बाहर होगा। ठीक है, इन दोनों की इंटरसेक्शन करोगे तो कौन सा पोर्शन आएगा, कॉमन पोर्शन। ये आपका बी है और ये आपका ए है। ठीक है, तो कॉमन पोर्शन करने पे कौन सा सेट आएगा आपके पास, छोटा आ जाओ। ठीक है, तो ए सबसेट होगा बी का, या इक्वल टू होगा तो भी आंसर आ सकता है। दोनों को बराबर ले लो, ए और बी को, दोनों की इंटरसेक्शन क्या बन जाएगी, ए। ठीक है, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए। अब बताओ कि कौन सी पॉसिबिलिटी है, बी सबसेट ए बी, ए सबसेट बी, ए बराबर बी, ए बराबर। तो अपना आंसर क्या आएगा, ए इक्वल टू बी। ये दोनों में कॉमन है, तो अपना आंसर क्या आएगा, ए इक्वल टू बी। ठीक है, नेक्स्ट देखो 39, ए सेट दिया हुआ, बी सेट दिया हुआ है। ठीक है, आप सिमिलरली अपने पहले इसके क्वेश्चन किए हैं, आप इनको क्या कन्वर्ट कर लेना इनको रोस्टर फॉर्म में, फिर आपको चेक करना इजी हो जाएगा कि कौन किसका सबसेट है। नेक्स्ट देखो 40 में क्या कह रहा है कि ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, और क्या गिवन हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है। देखो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, ए इज सबसेट ऑफ बी। चलो ए सबसेट बी का हो तो बताओ कि इनकी यूनियन और इंटरसेक्शन कितनी आएगी। ये ए है, ये बी है, ये सबसेट है बी का। चलो यूनियन करोगे तो बड़ा सेट आता है, बड़ा सेट कौन सा आएगा, बी, और इंटरसेक्शन करोगे तो छोटा सेट कौन सा आएगा, ए।
चलो वैल्यू पुट करते हैं। ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है बी, और ए इंटरसेक्शन वैल्यू कितनी है ए, ये बन गई। ठीक है, अब ए यूनियन सी है वो ए के इक्वल है, बी के इक्वल है, और ए इंटरसेक्शन सी है वो ए के इक्वल है। इससे तो कोई रिजल्ट नहीं मिला अपने को। ठीक है, कि दो सेट की यूनियन करते हैं बी बन जाता है, और दो सेट की इंटरसेक्शन करते हैं तो ए बन जाता है। ठीक है, तो ये से कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसका तो कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट देखो, ए सबसेट है सी का, ए सबसेट है सी का, तो ए यूनियन सी क्या बनेगा सी, और ए इंटरसेक्शन सी क्या बनेगा ए। वैल्यू पुट करते हैं, ए यूनियन बी सी के इक्वल है, और इंटरसेक्शन इनका ए के इक्वल है। यूनियन इनकी सी के इक्वल है, इंटरसेक्शन इनका ए के इक्वल है, और सी सबसेट है ए का। मान लो ये दो सबसेट हैं, इनकी यूनियन करने पे क्या बन रहा है सी, और इंटरसेक्शन करने पे क्या बन रहा है देख, ए इंटरसेक्शन बी क्या है ए के इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए क्या होगा सबसेट होगा बी का, और ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल टू होगा बी के। ठीक है, देखो इससे कुछ रिजल्ट मिल रहा है। बी इक्वल टू सी रखेंगे तो अपने को पता लगा कि ए यूनियन बी किसके इक्वल टू है सी के, और इंटरसेक्शन किसके इक्वल टू है ए के। ए और बी के इंटरसेक्शन ए के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ए सबसेट होगा बी का, और ए बी का सबसेट है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल टू होगा जो बड़ा सेट होगा बी के, और बी यहाँ से अपने चेक करें इक्वेशन फर्स्ट से, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा सी के, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास बी। ये सिर्फ इसी केस में ट्रू है, ऑलवेज ट्रू नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा अपने पास बी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब एक दूसरे के सबसेट होते हैं ना, तो छोटे वाला सेट क्या आता है इंटरसेक्शन, दोनों का क्या होता है इंटरसेक्शन, और बड़े वाला सेट क्या होता है दोनों का यूनियन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ए एंड बी आर द फाइनाइट सेट, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। ठीक है, तो देन कह रहा है कि एन ए यूनियन बी, तो बताओ कि यूनियन के जो नंबर ऑफ, ये यूनियन है, तो दो सेट का यूनियन तब किसके बराबर होगा बी के, तो नंबर ऑफ एलिमेंट जो ए यूनियन बी में होंगे वो किसके बराबर होंगे तो इसके बराबर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी। थैंक यू एवरीवन।